भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज पंजाब के अदमपुर एयरबेस पे पहुंचे और वहां पे 27 मिनट तक भाषण दिए और सेनाओं का मनोबल बढ़ाया। ये जो आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी उतरते उतरते सेना के जवानों से मिले, हाथ मिलाए और बहुत सारी तस्वीरें खिंचाई जैसा आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि मोदी जी इसी एयरबेस पे क्यों गए? आपके मन में ये सवाल उठता होगा। तो सवाल का जवाब ये है कि पाकिस्तान के तरफ से ये दावा किया गया था, जो हमारा S-400 है, सुदर्शन चक्र जिसको बोला जाता है, पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि हमने उसे मार गिराया है, हमने पंजाब के अदमपुर एयरबेस को नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है और भारत को उसे बनाने में बहुत साल लगेगा। ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया था और मोदी जी वहीं जाकर 27 मिनट तक स्पीच दिए। और देखिए ये जो आप पीछे वाला वीडियो देख रहे हैं, जो मोदी जी के पीछे है S-400 खड़ी है, तो पाकिस्तान के अंदर तो खलबली मचा होगा। पाकिस्तान के आवाम जब ये वीडियो को देखेंगे तो सोचेंगे कि कितना झूठा मेरा मुल्क के प्रधानमंत्री शहनवाज शरीफ है, जो झूठे झूठे बयान देते हैं। दोस्तों पाकिस्तानी हमेशा झूठ और फर्जी न्यूज़ फैलाते हैं कि हमने राफेल मार दिया, वो मार दिया। कुछ नहीं मारे थे हमारा, हमने चीन का मिसाइल मारा, तुर्की का ड्रोन मार के गिराया। ये साले की मिसाइल ऐसे ऐसे थे कि सारे हवा में ही उड़ जा रहे थे, गुल हो जा रहे थे। और मोदी जी ने वहां जाकर आज पंजाब के अदमपुर एयरबेस पे जाके सेनाओं का मनोबल बढ़ाया, भारत माँ के नारे लगाए। और मैं चाहूँगा कि मोदी जी आतंकवादियों को सख्त हिदायत दिया, बोला कि अगर कोई आतंकवादी हमला करेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं चाहूँगा कि थोड़ा नरेंद्र मोदी जी का आप भाषण सुनिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे सशक्त एयर डिफेंस के सामने सबके सब ढेर हो गए। मैं देश के सभी एयरबेस से जुड़ी लीडरशिप की, भारतीय वायुसेना के हर एयर वॉरियर की हृदय से सराहना करता हूं। आपने वाकई बहुत शानदार काम किया है। साथियों, आतंक के विरुद्ध भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट है। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। ये हमने सर्जिकल स्ट्राइक के समय देखा है, एयर स्ट्राइक के समय देखा है और अब तो ऑपरेशन सिंदूर भारत का न्यू नॉर्मल है। और जैसा मैंने कल भी कहा, भारत ने अब 3 सूत्र तय कर दिए हैं। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर, अपने समय पर जवाब देंगे। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। दुनिया भी भारत के इस नए रूप को, इस नई व्यवस्था को समझते हुए ही आगे बढ़ रही है। भारत माता की! भारत माता की! साथियों, ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारत की सेनाओं के
सामर्थ्य की गवाही देता है। इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स, सबका तालमेल बहुत जबरदस्त था। नेवी ने समुद्र पर अपना दबदबा बनाया, सेना ने बॉर्डर पर मजबूती दी और भारतीय वायुसेना ने अटैक भी किया और डिफेंड भी किया। बीएसएफ और दूसरे बलों ने भी अद्भुत क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। इंटीग्रेटेड एयर एंड लैंड कॉम्बैट सिस्टम ने शानदार काम किया और यही तो है जॉइंटनेस। ये अब भारतीय सेनाओं के सामर्थ्य की एक मजबूत पहचान बन चुकी है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई और इसका श्रेय आप सभी को जाता है और मुझे गर्व है आप सब पर। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक को जाता है। इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। साथियों, आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है। लेकिन हम सब जानते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती है। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने टेक को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है।
भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से ही नहीं, डेटा और ड्रोन से भी दुश्मन को छकाने में माहिर हो गई है। साथियों, पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जवाब अपनी शर्तों पर, अपने तरीके से देंगे और इस निर्णय की आधारशिला इसके पीछे छिपा विश्वास आप सबका धैर्य, शौर्य, साहस और सजगता है। आपको ये हौसला, ये जुनून, ये जज्बा ऐसे ही बरकरार रखना है। हमें लगातार मुस्तैद रहना है, हमें तैयार रहना है। हमें दुश्मन को याद दिलाते रहना है, ये नया भारत है। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। इसी संकल्प के साथ आइए एक बार फिर बोलें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। ये जो दोस्तों आपने भाषण सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, जो आतंकवादियों को सख्त एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। सख्त कि अगर कोई आतंकवादी हमला करेगा तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको जवाब दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों मोदी जी इस बार थोड़ी सी गलती कर दी है। हमें इतना जल्दी सीज फायर को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि ये सही समय था पाकिस्तान से बदला लेने का, पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का और पाकिस्तान पे कब्जा करने का। उधर बलूच आर्मी भी इंतजार कर रही है कि कब हम आज़ाद हों, कब हम आज़ाद हों। यही सही मौका था। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।